हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई साहब आप लोग? मैं आपका दोस्त एसालम, हमारे यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HVAC का कि HVAC है क्या। सबसे पहला जो सवाल आता है, अगर HVAC की फील्ड में अगर हम लोग कोई भी बंदा हो, फ्रेशर जो मैकेनिकल फील्ड से ITI या डिप्लोमा या फिर डिग्री होल्डर्स हैं, अगर वो HVAC के फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल जो आना चाहिए उनके माइंड में वो ये आना चाहिए कि व्हाट इज HVAC। HVAC आखिर क्या है, क्या होता है, इसके क्या फुल फॉर्म्स क्या हैं, इनमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, उन सारी चीज़ों का जानना बेहद ही ज़रूरी है उन सभी दोस्तों के लिए जो फ्रेशर्स हैं और HVAC के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि HVAC में 3 टर्म्स आते हैं। पहला जो टर्म है वो हीटिंग है, दूसरा वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, इन तीनों टर्म्स को मिला करके HVAC बनता है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है दोस्तों, इस पर आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बारी बारी से जो तीनों टर्म्स हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ भाई साहब, और लाइक करें, शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ में अगर कोई डाउट है या फिर अगर कोई कमी है किसी तरह की जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर करें हमारे कमेंट के जरिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। और बेल आइकन की जो घंटे है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो 3 टर्म्स होते हैं HVAC में, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो सबसे पहला जो टर्म है H है ना, H यानी कि हीटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आखिर हीटिंग सिस्टम्स क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, ये सारे डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हीटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, जो ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर जो होता है दोस्तों वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे जाड़े के मौसम में जो हमारा जो एम्बिएंट टेम्परेचर वो काफ़ी लो हो जाता है, या फिर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए जहाँ पे हम लोगों को लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वैसे जगहों पर हम लोग हीटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों जो हीटिंग सिस्टम है वो हमारा रूम टेम्परेचर जो होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, और अगर इसके टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि हीटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, फोर्स एयर हीटिंग सिस्टम एंड दूसरा रेडिएंट हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम के लिए जो हम लोग इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं भाई साहब, वो करते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बॉयलर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या फिर हीट पंप का इस्तेमाल करते हैं, गैस, इलेक्ट्रिक या फिर ऑयल फर्नेस का हम लोग यूज़ करते हैं हीटिंग सिस्टम के लिए। इसके यूज़ तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि इसके यूज़ 2 चीज़ों के लिए होता है। एक तो विंटर सीजन के लिए होता है, यानी जाड़े के मौसम में हम लोग हीटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट्स बनना हो जिसके लिए हमें लो टेम्परेचर की आवश्यकता हो, तो वैसे जगहों पर हम लोग हीटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब HVAC का जो दूसरा टर्म है दोस्त वो है वेंटिलेशन। V फॉर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन पे बात करेंगे कि वेंटिलेशन जो है वो इसका यूज़ क्या होता है। तो इसका यूज़ है मेरे दोस्तों कि हमारा जो एक्सचेंज ऑफ एयर जब हमको करना होता है तो वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। मीन्स कि अगर हमारे रूम में जो एयर है पहले से मौजूद, उसमें बहुत सारे डस्ट होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो हमें बाहर की जो फ्रेश एयर जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ एयर जो करने का जो काम करता है वो वेंटिलेशन करता है। तो वेंटिलेशन का यूज़ हम लोग एक्सचेंज ऑफ एयर के लिए करते हैं। वेंटिलेशन का दोस्तों हम लोग जो है वो ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे रूम के इनसाइड में जो है वो बैक्टीरियाज होते हैं, डस्ट होते हैं, या फिर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। या फिर कोई बैड स्मेल होता है या फिर बदबू जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग रिमूव करने के लिए भी हम लोग वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। या फिर कोई स्मोक होता है, धुआं होता है, उसको भी हम लोग रिमूव करने के लिए वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। अब भाई साहब वेंटिलेशन जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल टाइप्स वेंटिलेशन और दूसरा मैकेनिकल टाइप वेंटिलेशन। नेचुरल टाइप वेंटिलेशन हम इसको कहते हैं, जो पहले के ज़माने में जो लोग यूज़ किया करते थे। हमारे घरों में हम लोग देखे होंगे कि डोर्स के ऊपर या फिर विंडोज़ के ऊपर जो है स्क्वायर टाइप का या फिर रेक्टेंगल टाइप का हम लोग एक
खाली स्पेस गैप जो है वो वेंटिलेटर टाइप का बनाते थे, ताकि उससे एक्सचेंज ऑफ एयर हो सके, यानी बाहर का जो फ्रेश एयर है वो हमें मिल सके और अंदर का जो भी डर्टी एयर है वो बाहर की ओर जा सके। वेंटिलेशन का यूज़ जो है हम अपने घरों में तो करते ही हैं, दूसरी जो है इसके बड़े पैमाने पे जो यूज़ होता है वो होटलों में होता है। होटलों में क्या होता है ना कि बड़े लेवल पे खाने बनते हैं तो उसके धुआं इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस धुआं को रिमूव करने के लिए, आउट साइड में रिमूव करने के लिए वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ ज़मीन के अंदर जो हम लोग काम करते हैं, जैसे जैसे क्या होता है ना एक्चुअली में, जब हम लोग ज़मीन के ऊपर जब जाते हैं तो जो एयर का जो फ्लो है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब नीचे जब ज़मीन के अंदर जब कोई काम होता है दोस्तों, तो वहाँ पे जो है एयर फ्लो बहुत ही कम होता चला जाता है। तो बाहर के ऊपर की जो है आउटसाइड का जो फ्रेश एयर है उसको खींच के लाने का काम वेंटिलेशन करता है। तो वेंटिलेशन का एक बहुत ही ह्यूज लेवल पे इसका वर्क्स होता है। अब हम लोग दोस्तों इसके लास्ट टर्म यानी तीसरे टर्म की बात करेंगे, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है एसी। एसी स्टैंड्स फॉर एयर कंडीशनिंग। इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों वो टेम्परेचर, ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर जो है उस तक टेम्परेचर को लाने का काम करता है, यानी जितना हम लोगों को ठंडक चाहिए होता है, ये एयर कंडीशनिंग जो है वो टेम्परेचर को लो करने का काम करता है। अब दोस्तों एयर कंडीशनिंग के जो है ना दो टाइप्स होते हैं। वो पहला तो एक हम लोग जो है कंफर्ट एसी के टाइप्स में हम लोग इसको काउंट करते हैं, जो हम लोग ह्यूमन को जो कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा इंडस्ट्रियल टाइप्स में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों जो हम लोग एयर कंडीशनिंग का जो यूज़ करते हैं टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर पे लाने के लिए, तो हम लोग उसमें बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ एसी का हम लोग यूज़ करते हैं, स्प्लिट एसी का यूज़ करते हैं, चिल्ड वाटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, पैकेज एसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, फिर या तो फिर VRF का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं अलग अलग जो हम लोग एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर को लाने के लिए। अब इसकी बात करेंगे दोस्तों कि इसका यूजेस कहाँ पर होता है। अब इसके यूजेस अगर हम देख लें, अगर कंफर्ट एसी टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसके यूजेस जो है होते हैं ऑफिसेज में होते हैं, बैंक्स में होते हैं, सिनेमा घरों में होते हैं, या फिर आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, सारे बड़े बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होते हैं और होटलों में भी होते हैं। और अगर दूसरी तरफ अगर हम इंडस्ट्रियल टाइप्स एसी की अगर आप बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो यूजेस होते हैं इसके वो होते हैं जहाँ पे डेटा का यूज़ करते हैं हम लोग, डेटा सेंटर्स, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं इसका एसी का। और फिर या फिर ऑपरेटिंग जो थिएटर होता है जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है वहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं, या क्लीनिंग रूम में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर वैसी फैक्ट्रीज जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी हम लोग इंडस्ट्रियल टाइप एसी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।